कल्पना कीजिए, आपकी उम्र सिर्फ 23 साल है। आपके सामने मौत खड़ी है। कुछ ही मिनटों में आपको फांसी दी जाने वाली है। लेकिन न आपकी आंखों में डर है, न चेहरे पर उदासी। इसके बजाय आपके होठों पर मुस्कान है और आपकी आवाज पूरे जेल में गूंज रही है, इनकलाब जिंदाबाद। दोस्तों, हर इंसान अपनी जिंदगी बचाना चाहता है, लेकिन भारत की आजादी के लिए एक नौजवान ऐसा भी था जिसने अपनी जिंदगी हंसते हंसते देश पर कुर्बान कर दी। उस नौजवान का नाम था शहीद ए आजम भगत सिंह। आज की इस ऑडियो बुक में हम सिर्फ उनके जीवन की तारीखें नहीं जानेंगे, बल्कि उनकी पूरी कहानी सुनेंगे। एक ऐसे बच्चे की कहानी जो बचपन से ही देश से प्यार करता था, एक ऐसे युवा की कहानी जिसने अंग्रेजों की ताकत को चुनौती दी, और एक ऐसे वीर की कहानी जिसने पूरी दुनिया को बता दिया कि आजादी की कीमत क्या होती है। तो आइए शुरू करते हैं। बचपन से ही देशभक्ति का जुनून। 28 सितंबर 1907 पंजाब के बंगा गांव में एक बच्चे का जन्म हुआ। उस बच्चे का नाम रखा गया भगत सिंह। उनका परिवार साधारण नहीं था। उनके पिता किशन सिंह, चाचा अजीत सिंह और परिवार के कई सदस्य अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में शामिल थे। घर में हमेशा देश की आजादी की बातें होती थी। इसी माहौल में छोटे भगत सिंह बड़े होने लगे। कहा जाता है कि एक दिन वे खेत में खेल रहे थे। उनके पिता ने मजाक में पूछा, क्या कर रहे हो बेटा? भगत सिंह ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं बंदूकें बो रहा हूँ ताकि बड़े होकर अंग्रेजों से लड़ सकूं। शायद उस समय किसी ने नहीं सोचा होगा कि यह छोटा बच्चा एक दिन भारत के इतिहास का सबसे बड़ा क्रांतिकारी बनेगा। वह घटना जिसने सब कुछ बदल दिया साल था 1919। अमृतसर के जलियांवाला बाग में हजारों लोग शांतिपूर्वक इकट्ठा हुए थे। तभी अंग्रेज अधिकारी जनरल डायर ने बिना चेतावनी गोली चलाने का आदेश दे दिया। कुछ ही मिनटों में सैकड़ों लोग मारे गए और हजारों घायल हो गए। जब 12 साल के भगत सिंह को इस घटना के बारे में पता चला तो वे अगले ही दिन जलियांवाला बाग पहुंचे। उन्होंने उस जगह की मिट्टी अपने हाथों में उठाई। वह मिट्टी शहीदों के खून से लाल हो चुकी थी। उन्होंने उस मिट्टी को अपने साथ घर लाकर संभाल कर रखा और मन ही मन एक वचन लिया, जब तक भारत आजाद नहीं होगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा। यहीं से एक साधारण लड़के का स्वर एक महान क्रांतिकारी बनने की ओर शुरू हो गया।